नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम इसी क्रम में, जो कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह आपका 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक इसका जो है फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम का जो हम तिथि की बात कर रहे हैं तो बहुत कम समय दिया गया है और इस क्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के लिए लगातार जितना हो सके हम कर पाएँ। इस क्रम में हम आपको दो क्लास हर रोज़ प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें पहला जो क्लास होगा ये साथी प्रैक्टिस सेट का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस पे हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दूसरा जो क्लास होगा यह हम उन विद्यार्थियों के लिए लेकर चलेंगे जिनका अलग अलग विषय है, जिसमें हम एक हिंदी साहित्य को लेकर चल रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल साइंस और तीसरा इतिहास को, ठीक है। आज का जो क्लास है यह आपका हिंदी साहित्य का है, जिसमें आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण हम बुक लेकर आए हैं, घटना चक्र, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक हिंदी साहित्य में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं संपूर्ण एग्जाम में, कोई भी भारत का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में जितना भी हिंदी से पूछा गया क्वेश्चन है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ सभी के लिए जो है यह बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद हमें है कि आप सभी को कहीं ना कहीं आज का यह पहला क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा लगेगा। देखिए यह लगभग आपका 2000 से लेकर अब तक के जितने भी परीक्षा हुए हैं इन सभी में यह जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज को आपको संग्रह मिलने वाला है। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। साथ ही टीजीटी, पीजीटी और नेट, जीआरएफ जो भी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों तो आप लोग इस सेशन को जरूर से पहुंचाएंगे। आज का क्लास आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पे होगा। इससे हम देखेंगे कि अब तक जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसका सूत्रपात अर्थात यह जो परंपरा है हिंदी साहित्य का, इसका जो प्रारंभ है किसने किया। यह आपका टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछे गए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारसा द तासी। यह साथियों याद रखेंगे इनके बारे में कि गारसा द तासी जो थे यह कौन थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसका सबसे पहले जो प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम गारसा द तासी है। इन्होंने ही अपने पुस्तक इस्तवार द ला लिटरे एंतोई ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है इनका पुस्तक का नाम है, इसमें लिखा है, जो कि यह फ्रेंच भाषा में यह पुस्तक लिखे गए हैं। इनमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का भी विवरण जो है हमें मिलता है, ठीक है, क्रम के अनुसार में। तथा इसका जो प्रथम भाग है यह आपका 1839 में और द्वितीय भाग जो है यह आपका 1847 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। तो हम आपको अभी क्या बताएं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे हम लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन बता चुके हैं इनसे संबंधित, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को पढ़ना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम सब अच्छे से कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। देखते हैं क्या है। 1888 में साथी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है इसकी विशेषांक के रूप में जो है जॉर्ज ग्रिसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नाम याद रखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। इसका प्रकाशन किया गया था, जो कि इसका नाम क्या था, तो इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया, तो यही तो हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर सी, गारसा द तासी। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया है और कहीं ना कहीं यह सफल भी रहते हैं। यह जो प्रश्न है साथी केबीएस का परीक्षा में पूछा गया है 2014 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम आपको ऊपर बता ही दिए हैं, तो उम्मीद है कि इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है।
तो यह अभी अभी आपको पता है ना कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे फ्रेंच भाषा में यह जो है लिखा गया था। देखिए आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक कौन था? एक ही क्वेश्चन कितना बार घुमाया गया है। देखिए सभी परीक्षा में, आप परीक्षा को जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि कौन कौन से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह लाने का उद्देश्य मेरा यही है। प्रैक्टिस सेट तो एक अनुमान लगाया जाता क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट अभी नहीं करवा रहे हैं। पहले आप लोग पैटर्न को देखिए, उस लेवल के क्वेश्चन को देखिए जो इस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यह आपका क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा लिखा गया था? अभी तो हमने आपको बताया ना किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए यहाँ पे देखिए, यह आपका किसके द्वारा? तो जॉर्ज ग्रिसन्स के द्वारा लिखा गया था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कब लिखा गया। 1888 में यह प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतर चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस्तवार द ला लितरे हिंदुस्तानी, जो यह नामक पुस्तक है, इसके हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के जो लेखक है कौन है? तो जाहिर सी बात है गारसा तासी इसके हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जो कि फ्रेंच भाषा में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम जो, या फिर हम कह लें पहला इतिहास लिखा गया है, वह आपका कहाँ है? तो फ्रेंच भाषा में है। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़, बस ये जो क्लास है इसका लाने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगर हम एक एक चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसी चैप्टर से इर्द गिर्द घूमते रहता है क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं जाता है। यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं किस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हम झूठ मूठ का इधर से उधर आपको बहला रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, हो सके तो आप लोग बुक होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो हम PDF वैसे आपको दे देंगे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे आप लोग। तो ये होंगे आपका जेसुआ केटलर जो हैं, अगर अभी तक आप लोग सोचते होंगे, जानते होंगे कि हिंदी में जो प्रथम व्याकरण लिखा गया था यह पाणिनि, बहुत सारे ऐसे लोग जानते थे, लेकिन पाणिनि जो है यह संस्कृत में लिखते हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना, पाणिनि जो है यह संस्कृत में प्रथम बार व्याकरण लाते हैं, ना कि हिंदी में। हिंदी में प्रथम जो व्याकरण लाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? जेसुआ केटलर है। यह जेसुआ केटलर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आपको इनसे पूछे गए आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टैकल कर पाएं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो थे या कौन थे? तो जोहन जेसुआ केटलर थे, जो कि एक पुर्तगाल व्यक्ति थे। ठीक है, डच के रहने वाले व्यक्ति थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यापारिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की क्या किया था? पुस्तक लिखा था, जिसका नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे पूछ देगा हिंदुस्तानी ग्रामर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यह जो पुस्तक है कब प्रकाशित होता है? तो 1715 के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रामर की रचना जो है डच भाषा में की गई है। महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे, आपको इस किताब के बारे में कितना जानकारी मिला? पहला कि जो किताब के लेखक हैं कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। उसके बाद यह जो किताब है कब प्रकाशित होता है? तो 1715 में। इसका नाम क्या है? तो हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से प्रकाशित होता है। और यह जो भाषा है इसकी वह क्या है? तो डच भाषा है। क्लियर है? और क्या क्या है इसमें? तो ग्रिसर्स ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का जो है उल्लेख किया है। यह भी आपसे पूछ देगा। ठीक है, जो कि सन
1934 में यह पहली बार जो अगर हम बात कर ले भारत के सर्वेक्षण में भारत की नज़रिए से, तो यहाँ पे पंडित किशोरी दास वाजपेयी जो है यह ब्रज भाषा में जो है व्याकरण प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ व्याकरण लेखन में इनकी जो चेतना है यह संचार होता है, मतलब कम्युनिकेट होता है। इसके बाद जो है वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना हमें वर्ष 1948 में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रथम जो अगर हम बात कर ले व्याकरण, तो यह हमें 1949 में मिलता है, और दूसरा हमें हिंदी निरुक्त के नाम से 1949 में मिलता है दूसरा, और तीसरा जो है हिंदी शब्द अनुशासन, जो कि यह हमें 1958 में देखने को मिलता है। तो अभी तक हम आपको इसमें क्या क्या बताएं, पहला हिंदी व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, उसके बाद भारत में हिंदी व्याकरण का जो विकास है यह क्रम वाइज आपको हम बताए हैं कि किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर से बताएंगे, तो हम आगे के क्लास को रेगुलर बनाए रखेंगे। ठीक है, और किसी विद्यार्थियों को दूसरा अगर सब्जेक्ट का क्लासेस चाहिए 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 10 तक, या फिर आपका 11 से लेकर 12 तक, किसी विद्यार्थी को, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और जिनके लिए भी हिंदी साहित्य उपयोगी है, जिनका हिंदी विषय है, चाहे वो 6 से लेकर 8 तक टीचर बनना चाहे, 9 10 का टीचर बनना चाहे, या फिर 11 12 का, सभी के लिए यहाँ पे है ये चीज़, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो सब लोग देखिएगा, आपसे विनती है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है। जल्दी से बता दीजिए। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको व्यवस्थित, मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित एक प्लानिंग के साथ इसको जो है, इसका श्रेय जो है यह किसको दिया जाता है, जल्दी बता दें आप सब लोग। तो यह आपका हो जाएगा कौन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, बहुत बड़े नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जो है। अगर हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं और इनके बारे में नहीं जानते तो आप शायद हिंदी तो जानते ही नहीं है, क्योंकि प्रारंभ भी ये है और अंत भी ये है कहीं ना कहीं। हिंदी में जो अगर हम बात कर लें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत मतलब एक बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनको याद रखेंगे। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर बात कर ले तो आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, नेट जेआरएफ के जो भी विद्यार्थी हों, अगर आप लोग कर रहे हैं, या फिर पीजीटी के खास करके, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खास करके है, क्योंकि यह जो है उसी लेवल का क्वेश्चन है। और जब आप थोड़ा सा लेवल हाई का पढ़िएगा तब आपको अपने आप नीचे वाला जो क्वेश्चन है, नीचे वाला जो एग्ज़ाम है लगने लगेगा आसान, क्योंकि आप ऊपर वाला चीज़ों को पढ़ेंगे तो नीचे वाला 100% है कि आपका क्लियर होते जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है यह इन्हीं महान भाव को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में लिखा था, जो कि मूलतः नागरिक प्राचीनणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए निकल रहा है कि आपसे पूछ देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यह किस सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपका ऑप्शन दे देगा अलग अलग, तो आपको याद होना चाहिए यह किस सभा के द्वारा है, तो नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, जो कि हिंदी शब्द जो है सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तथा जिसे आगे परिवर्धन एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसको क्या किया गया, साथी स्वीकार किया गया है। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में जानकारी है जो कि याद रखिएगा। इनसे संबंधित एक आते हैं शिव सिंह सरोज, जो कि यहाँ पे आप देखिए इनका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सॉरी, शिव सिंह सरोज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे शिव सिंह सरोज है, यहाँ पे शिव सिंह सेंगर है। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, ध्यान दीजिएगा। 1843 की बात है, ठीक है, 1883 की बात है। लगभग एक सशस्त्र भाषा कवियों की जो जीवंत चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास जो है इनके द्वारा किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर की कृति के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास में मूलतः कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है। यह आपका क्या होगा, तो हिंदी शब्द सागर। कैसे पता चला हिंदी शब्द सागर, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंदी शब्द सागर।
देखिए क्या है, हिंदी शब्द सागर, यह जो है आपको इस नाम से जाना गया है, ठीक है, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक सेकेंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब था? जल्दी से बताइए, अभी हम ऊपर के स्लाइड में आपको बताए हैं। इतना तो याद रखिए। देखिए, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय अर्थात पूछा गया है, जो कि पीजीटी वर्ष 2015 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखिए, इतने बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सब क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा इसको हल्के में मत लीजिए, सीरियसली लीजिए। क्वेश्चन जो है बिहार का हो या फिर दिल्ली का हो या फिर कहीं का हो, भारत के अंदर एक ही सिलेबस है, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, बस आप लोग इतना याद रखें। आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए। इसका जो हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हम आपको यही तो बताए ना, कहाँ गया, यहाँ हम आपको बताए ना 1929 में बताए ना कि यह जो है हिंदी साहित्य का इतिहास यह जो है 1929 में प्रकाशित किया गया था। तो फिर आप लोग याद क्यों नहीं रखते हैं? इसको याद रखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बात करें तो कहता है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? बताइए जल्दी से, वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया है, लेकिन आगे चलकर उसे स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया गया है? अभी हम आपको ऊपर वाले स्लाइड में बताए हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो यह आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिव सिंह सेंगर की कृति शिव सिंह सरोज के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है। यही है जो कि आपका केबीएस 2014 में पूछे गए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न है आपके समक्ष। देखिए, आज प्रश्न का जो है खजाना है, बस आप लोग को आंसर देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में हिंदी लिखी गई जो है हिंदी भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास, संकेच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? जल्दी से बता दीजिए। आपके समक्ष पादरी एफ ई के हैं, गारसा दत्तासी है, पादरी एडसिन ग्रीज है, या फिर पादरी ग्रीसन्स है? कौन है इसमें? जल्दी बताइए। यह आपका पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 2000 के समय में यह पीजीटी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका पादरी एडिसन ग्रिप जो होगा। क्या होगा? पादरी एडिसन ग्रिप जो हो जाएगा। क्या है इनके बारे में विशेषता, यह भी जान लीजिए। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर, नाम को याद रखेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि आंग्ल भाषा में लिखा गया लिटरेचर, हिंदी साहित्य जो लिटरेचर है कौन सा है, तो आप याद रखेंगे क्या है? तो स्केच ऑफ लिटरेचर है नाम से, ठीक है। जो कि इसके लेखक कौन है? तो पादरी एडिसन ग्रिप जो हैं। पादरी जो हैं एफ ई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित था, जो कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज क्रिसन है, ठीक है। इन तीन व्यक्तियों को आप याद रखेंगे, इनके बारे में, इनके बारे में और इनके बारे में। इनको तो बता ही दिए कि यह जो है हिंदी के प्रथम क्या है, तो लाने वाले, हिंदी के उद्भव करने वाले ही व्यक्ति हैं, गारसा दत्तासी, जो कि कहाँ के व्यक्ति रहने वाले थे? यूरोप के। ग्रिसर्स कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह आपका हो जाएंगे डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता। साथियों चलिए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता की बात कर लें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रिसर्स के द्वारा रचित द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका जो हिंदी में अनुवाद किया गया है, यह किनके द्वारा है? तो किशोरी लाल गुप्ता के द्वारा किया गया है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से यह जाना जाता है पुस्तक है, ठीक है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि यहाँ भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए, आइकॉनिक एस्पिरेंट्स का काम है आपको बेहतर कंटेंट देना, आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराना, ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य यही नहीं है कि सिर्फ आप इसी वाले एग्ज़ाम को पास कर लीजिए फिर मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। उद्देश्य जानकारी बेहतर होना चाहिए, एग्ज़ाम तो निकलते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, किशोरी लाल गुप्ता का जन्म जो है यह साथियों कब होता है? तो 1916 में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के भगोही जिला में होता है, ठीक है।
और यह पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा के प्रमुख शिष्य में से एक थे। ठीक है, गुप्ता जी को विंध्य गौरव के से सम्मानित किया गया था। ठीक है, गुप्ता जी की कृति की अगर हम बात कर ले तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कोई समस्या इनके द्वारा, इनके बारे में अगर बताने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, हर चीज़ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तथा अगर बात कर लें इनके अंतिम समय की तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका जो अंतिम कृति है गुप्ता जी का, यह आपका क्या नाम है तो सुरसागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। जल्दी बताइए, द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जॉर्ज ग्रिशंस हैं, विलियम वर्डवर्थ हैं या फिर गार्सा दत्तासी हैं? कौन है? पीजीटी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। यह आपका हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रिशंस। ठीक है, जॉर्ज ग्रिशंस की अगर हम बात करना चाहें तो आपको ऊपर वाले स्लाइड में इनकी विशेषता बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे साथी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं यह कौन है? आपको तो आंसर दिख ही रहा होगा कौन है, तो जॉर्ज ग्रिशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए फटाफट हम लोग क्लास को करेंगे। हम लोग का उद्देश्य क्या है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अचीव करना। ठीक है, ताकि आने वाले समय में हम बेहतर रहें अगले से। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था? जल्दी से बता दीजिए। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ए स्केच ऑफ हिंदुस्तान लिटरेचर है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है, या फिर इस्तादत द लिटरे ए हिंदुस्तानी है? क्या है इसमें से बताइए। पूछा गया, प्रवक्ता की परीक्षा है, यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है साथियों, इनमें से किस साहित्यिक हास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद कर प्रकाशित किया था? अभी अभी हमने आपको क्या बताया तो साथियों ऑप्शन नंबर डी बताया, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ क्या है तो हिंदुस्तान को, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक नया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। शिव सिंह सेंगर हैं, मौलवी करीमुद्दीन हैं और महेश दत्त शुक्ल हैं, जॉर्ज ग्रिशंस हैं। किसके द्वारा यह है जो कि आपका प्रवक्ता 2009 में यह पूछा गया प्रश्न है और इसके राइट आंसर होंगे जॉर्ज ग्रिशंस। साथियों जॉर्ज ग्रिशंस की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रिशंस हैं, जो कि इन्होंने आदिकाल का अंतिम जो सीमा है यह 1400 ईस्वी तक माना है। कोई दिक्कत तो प्लीज आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम अगर बात करें, कहता है किस साहित्य हास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? अभी आपने ऊपर क्या देखा तो काल विभाजन देखा, अब आप क्या देख रहे हैं तो हिंदी साहित्य में कवियों के आधार पर इसको जो है सर्वाधिक विभाजन देख रहे हैं। जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका मिश्र बंधु है, हरिओद है, ग्रिशंस है और श्याम सिंह सुंदर दास हैं। प्यारे साथी यह आपका हो जाएंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है यह कौन है चलिए बता देते हैं आपको। साथियों हिंदी साहित्य शाह की परंपरा में जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद के नाम से लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया है इस पुस्तक में। ठीक है, जिसे 8 से भी अधिक काल खंडों में विभक्त किया गया है और इस काल में जो है मिश्र बंधुओं के ने काल के विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम का उल्लेख किया है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। यह जो है मिश्र बंधु के द्वारा लिखे गए हैं और यह जो नाम है इनकी पुस्तक का क्या है तो मिश्र बंधु विनोद है, जिसमें लगभग 5000 कवियों का इसमें स्थान दिया गया है, उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और चीज़ों को हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे हम बात करेंगे मिश्र बंधु
मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम कौन से हैं? जल्दी बताइए। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। दूसरा है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और आपका सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्रा। इसमें से कौन सा राइट होगा? जल्दी बताइए। यह पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2009 का। जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यह जो क्वेश्चन है कभी जीवन में नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इस बात को याद रखें और आप लोग पढ़ते रहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश बिहारी मिश्रा, श्याम बिहारी मिश्रा और सुखदेव बिहारी मिश्रा। ठीक है, यह जो है आपका मिश्र बंधु विनोद नामक जो हिंदी साहित्य है, इसमें इन जो कवियों हैं, इस जो लेखक है, इनका नाम हमें मिलता है। ठीक है ना, जो कि मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है यह आपका 1913 में होता है और चौथा जो भाग है इसका 1934 में होता है प्रकाशन। ठीक है, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से जाना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और याद रखिएगा, क्या आपसे पूछ देगा कि हिंदी नवरत्न के नाम से किसका साहित्य को, किसके जो है साहित्य को जाना जाता है? तो याद रखेंगे मिश्र बंधु विनोद को। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद के साहित्य को जाना जाता है, याद रखेंगे। इसका तीसरा जो भाग है इसे हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो है यह कब प्रकाशित हुआ था साथियों? तो यह आपका 1934 में। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे चौथा भाग जो है 1934 में हुआ है और पहला, दूसरा और तीसरा भाग जो है यह कब हुआ है? जल्दी बताएं। तो यह आपका 1913 में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? साथियों यह आपका 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का यह अंतिम प्रश्न है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा, जो समय सीमा है, इसका निर्धारण किया है, तो यह कब किया है? संवत जो है आपका और कब से कब है? ठीक है, संवत, विक्रम संवत आपको पता होगा। हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, हिंदुस्तान की, तो हमारा जो विक्रम संवत है इसी के अनुरूप हम कैलेंडर को मानते हैं। लेकिन वह अलग बात है कि हम जो है इंग्लैंड के, हम जो है ब्रिटेन के कैलेंडर को आज भी मान रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो कैलेंडर है वो अपना संवत से ही आता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर होगा आपका संवत 1990 से लेकर संवत 1925। ठीक है ना, चलिए थोड़ा इसके डिटेल कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। ठीक है, मिश्र बंधु ने मिश्र विनोद जो है, मिश्र बंधु विनोद के जो पुस्तकें हैं इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है, जो कि इस प्रकार आप देख रहे हैं। सबसे पहले है आरंभिक काल जिसको 700 से लेकर 1400 माना गया है। उसके बाद माध्यमिक काल जो कि 1445 से 1680 माना गया है। उसके बाद अल कृत काल जो कि 1681 से 1889 माना गया है। और उसके बाद तीसरा जो चौथा जो है इसको परिवर्तन काल से नाम से जानते हैं साथी, यह आपका 1890 से 1925 माना गया है। और अंतिम जो है यह हमें वर्तमान काल देखने को मिलता है जो कि 1926 से अब तक देख रहे हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप काल विभाजन को याद रखेंगे और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। पड़ोस में एक डॉग है जो कि मतलब डिस्टर्ब करते रहता है, मेरे पास नहीं है, नहीं तो होता तो उसको शांत हम कर पाते हैं, लेकिन दूसरे जगह है तो अब उसको कुछ बोल सकते नहीं हैं, मजबूरी है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो हम क्या बात किए साथियों? काल विभाजन का बात किए जिसमें हम 5 भागों में देखे हैं। और इसको याद रखिएगा, यही हमारे हिंदुस्तान की, हमारा हिंदू धर्म का जो है सबसे महत्वपूर्ण कैलेंडर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखा कीजिए। ठीक है, और आज के क्लास जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और आगे वाले जो है क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम अगर बात कर ले तो देखिए यहाँ पे हम आपको जितना, देखिए इसका अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जितना आपका हिंदी साहित्य में नेट जीआरएफ हो, पीजीटी हो,
टीजीटी हो, सिलेबस में जितना कुछ है आपका सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर वाइज। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल का तथा साहित्य का प्रमुख प्रवृत्ति, भक्ति काल, रीतिकाल, सब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बेहतर ये क्लास होने वाला साथियों आपके लिए आने वाले समय में। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर हमें लगेगा कि आपके लिए यह कम पड़ रहा है तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, लेकिन अभी बस आप लोग पढ़िए जो दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ किसी को चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।